तो ये है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें कि इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं। पहली स्टेज शुरू होती है इन्फेंसी स्टेज, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। फिर प्री स्कूल स्टेज आती है, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। तो आप अगर इनके नामों पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट, तो एक द्वंद्व पैदा हो रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही इनकी थ्योरी का एक की पॉइंट है। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे पूरा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये डेवलपमेंट को ये जो द्वंद्व है इसके इर्द गिर्द मानते हैं, कि हर एक इंसान का डेवलपमेंट हर एक स्टेज में, ये जो इन्होंने चीज बताई है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो एक इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चे का विकास है वो इससे प्रभावित होगा। कैसे होगा वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो फोर्थ स्टेज इनकी स्कूल एज है, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। उसके बाद एडोलेसेंस एज, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। एडोलेसेंस एज में वैसे भी अलग से भी क्वेश्चन बनता है डेवलपमेंट को लेकर, तो वो मैं क्वेश्चन अलग से भी कराऊंगी एडोलेसेंट को लेकर, तो उसमें भी हम एरिक्सन की इस थ्योरी के भाग को लेंगे। उसके बाद यंग एडल्टहुड है, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मिडिल एडल्टहुड है, इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और मैच्योरिटी लास्ट स्टेज, जिसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये हैं 8 स्टेजेस एरिक्सन की, जिनमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं। तो अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इन एरिक्सन्स व्यू these conflicts are centered on either developing a psychological quality or failing to develop that quality। ठीक है, या तो व्यक्ति डेवलप करेगा उस क्वालिटी को, या वो उस क्वालिटी को डेवलप नहीं करेगा, जो भी इन्होंने बताई अभी हमने देखा, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ड्यूरिंग दीज टाइम्स द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ इज हाई, बट सो इज द पोटेंशियल फॉर फेलियर। तो अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव साइड में जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हर स्टेज में दिए गई जो द्वंद्व की 2 अवस्थाएं हैं उनमें से अगर पॉजिटिव अवस्था को मास्टर कर लेता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर वो उसको मास्टर नहीं कर पाता है तो उसका लाइफ में वो फेलियर मानते हैं, कि उसका जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हो पाता है। इफ पीपल सक्सेसफुली डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स दे इमर्ज फ्रॉम द स्टेज विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, है ना। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं, उसको सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, तो स्ट्रेंथ एक उनके अंदर आती है, ठीक है, दैट विल सर्व देम वेल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और वो स्ट्रेंथ हमेशा उनके साथ उनके पूरे जीवन में साथ चलती है। इफ दे फेल टू डील इफेक्टिवली विद दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स से डील करने में फेल हो जाते हैं, दे मे नॉट डेवलप द एसेंशियल स्किल नीडेड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। फिर पूरी लाइफ एक तो ये चीज नहीं रहेगी, है ना, जैसे हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ है वो उनके अंदर नहीं आएगी, और वो जो एसेंशियल स्किल है उस एज का पर्टिकुलर जो उन्होंने स्किल बताया है वो उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना, जो भी व्यक्ति या बच्चे की बात जो भी कर रहे हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ हम फील कर सकते हैं सक्सेसफुली कॉन्फ्लिक्ट से डील करके, वो हम फेल होने पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्किल हमारे अंदर डेवलप ही नहीं होगा। अब कैसे होगा, जब आप स्टेजेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं ये 4 स्टेज कवर करूंगी, क्योंकि 8 स्टेज है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगली 4 स्टेज मैं इसके पार्ट 2 में कवर करूंगी। तो आप पहली स्टेज देखिए, इन्फेंसी पीरियड, जिसमें हमने बात की थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें क्या है, इन दिस थ्योरी एन इन्फेंट इज अटरली डिपेंडेंट, डेवलपिंग ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड्स केयर गिवर। अब देखिए, क्योंकि इन्फेंसी पीरियड है तो छोटा बच्चा, इस एज में छोटे बच्चे की केयर कौन करता है, उसके फादर मदर करते हैं, या और भी कोई केयर टेकर घर में है ना, जो भी है, तो वो उसकी केयर करते हैं। तो बच्चे की केयर किस तरीके से की जाती है उसके आधार पे बच्चा ट्रस्ट या मिसट्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और ये उसके साथ लाइफ टाइम रहता है। मान लीजिए अगर केयर गिवर बहुत अच्छे से उसकी केयर कर रहे हैं, उसको प्रॉपर खाना खिलाना, भूख लगने पे उसको साफ सुथरा रखना, तो बच्चा एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा।
और ऐसा ट्रस्ट क्रिएट होगा, मतलब एरिक्सन ये कहते हैं कि ये जो ट्रस्ट जब बचपन में क्रिएट होता है, लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है, वो लोगों पर भरोसा करना सीखता है। तो भविष्य में भी वो किसी से डील करेगा तो उनके साथ बच्चा जो है बड़ा होकर भी वो दूसरों पे भरोसा करना सीखेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा नहीं मिलता, उसको वो प्यार नहीं मिलता, उसको केयर नहीं मिलती, है ना, मान लीजिए भूख लग रही है, खाना नहीं मिला, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई है, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना पनपती है, अविश्वास की भावना पनपती है, जिससे वो लाइफ टाइम उसके साथ रहती है और वो पूरी लाइफ में कभी भी किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। आप देखेंगे, और ये बड़े होने पर भी आपको दिखेगा। आप देखेंगे कि अ, कई लोग होते हैं जो किसी पे भरोसा ही नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए वो भरोसा नहीं करते, और कई लोग होते हैं बहुत इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो यही एरिक्सन की पहली स्टेज कहती है कि ये जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये बचपन से ही हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। At this point in development, the child is utterly dependent upon adult caregivers for everything they need to survive, including food, love, warmth, safety and nurturing. ये इन सब चीज़ों के लिए बच्चा डिपेंड रहता है अपने केयर गिवर पे। इफ ए केयर गिवर फेल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर एंड लव, द चाइल्ड विल कम टू फील दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट और डिपेंड अपॉन द एडल्ट्स इन देयर लाइफ, है ना। तो बच्चे के अंदर वो इनसिक्योरिटी आएगी और वो कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अगर केयर गिवर उसको ये सब चीज़ें, खाना है, प्यार है, सेफ्टी है, नर्चरिंग, अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे में मिसट्रस्ट क्रिएट होगा। अगर बहुत अच्छे से उसकी पालन पोषण होता है, बहुत अच्छे से केयर होती है, तो बच्चा ट्रस्ट करना सीखेगा। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह, तो ये लगभग 18 महीने से 3 साल तक के बच्चे में ये होती है। ठीक है, अब आप नाम, अच्छा, हर स्टेज आपको नाम से ही पता लग जाएगी, तो आप बस ये 8 स्टेजेस को, इनके नाम याद कर लीजिए और स्टेज में सीक्वेंस से याद कीजिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही है, ये आगे पीछे नहीं कर सकते। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि ये छोटे बच्चे के साथ ही जुड़ा है। मैं आपको बाद में इसकी टेबल भी मैंने इसमें लगाई है पीपीटी में, तो आप उसमें देखेंगे तो मैंने हर स्टेज के साथ एज भी लिखी है कि ये किस एज में होगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये बच्चा 3 साल तक की एज, 18 महीने से लगभग 1.5 साल से 3 साल तक में बच्चे के साथ ये स्टेज होती है। At this point in development, children are just starting to gain a little independence. अब आप देखेंगे कि 1.5 से 3 साल तक का बच्चा कुछ इंडिपेंडेंट होने लगता है ना, वो अपने कुछ काम खुद खुद करने लगता है, जैसे कि खाना खाने की खुद कोशिश करता है, कपड़े पहनने की खुद कोशिश करता है ना, नहाने की खुद कोशिश करता है। दे आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म बेसिक एक्शन ऑन देयर ओन एंड मेकिंग सिंपल डिसीजन अबाउट व्हाट दे प्रेफर, है ना, छोटे छोटे डिसीजन खुद लेने लगते हैं कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है। by allowing kids to make choice and gain control, parents and caregiver can help children develop a sense of autonomy. अब अगर हम बच्चे को ये सेंस करवा पाते हैं कि बच्चा खुद से कर सकता है, हम उन्हें इतनी फ्रीडम देते हैं कि हाँ, ये खुद खाना खाए, या ठीक है आप ये कपड़े पहनोगे, चलो खुद चूज करो अपने कपड़े, अगर हम ये फ्रीडम बच्चों को देते हैं, तो बच्चे में सेंस डेवलप होती है, ऑटोनोमी की, स्वायत्तता की सेंस पैदा होती है, खुद से काम करने की सेंस पैदा होती है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम उन्हें बात बात पे टोकते हैं, मान लीजिए बच्चा खाना खाता है, तो आपने देखा होगा कई पेरेंट्स टोकते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना, गंदा हो जाएगा, ये नहीं करना, नहीं ये नहीं पहनना, कई पेरेंट्स बहुत ज्यादा टोकते हैं। तो ऐसे में बच्चे ये ऑटोनोमी वाली जो सेंस है उसको अ, नहीं लीड कर पाते, है ना, वो गेन नहीं कर पाते। ऐसे में फिर क्या होता है, उसके अपोजिट शेम एंड डाउट, यानी एक तो शेम फील करते हैं कि मैं ये काम को नहीं कर पा रहा हूँ या अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा डाउट उन्हें फिर डाउट रहता है। और अगेन ये चीज उनके साथ लाइफ टाइम चलती है। जो बच्चे बचपन में जिनको बेहतर अलाउ किया जाता है कि वो चॉइसेस मेक चॉइस करें या फिर अपने डिसीजन खुद लें, जिनको बचपन से ये थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, तो वो भविष्य में भी, आप बड़े होकर भी देखेंगे तो वो बच्चे भविष्य में भी बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, और उन्हें एक मतलब इंडिपेंडेंसी की आदत हो जाती है।
और जबकि दूसरी तरफ जिन बच्चों को ये सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं दिया जाता, वो बच्चे लाइफ टाइम ऐसे डाउट में, अपने ऊपर डाउट होता है, जब भी कोई काम करने जाते हैं उन्हें डाउट होता है कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी काम अगर उनसे गलत हो जाता है तो वो शेम फील करने लगते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, हर स्टेज जो भी उन्होंने बताई है ये लाइफ टाइम तक उनके साथ रहेगी। ठीक है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, पहल बनाम ग्लानी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी लगभग कुछ कुछ चीजें वही हैं जो कि सेकंड स्टेज में थी। एक तो ये स्टेज जो है वो 3 से 5 साल तक के बच्चे में होती है। अब इस एज में बच्चा क्या करता है, इस एज में भी बच्चा खुद से काम करेगा, है ना। और कुछ कुछ चीजें खुद से बिल्कुल इनिशिएटिव लेने लगता है बच्चा, है ना, काम करने के लिए खुद पहल करने लगता है कि मुझे ये काम करना है, या मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये वाला खाना खाना है, ये चीजें करता है। तो अगेन वही चीज, जो बच्चे ये बेहतर कर पाते हैं, जिनको ऐसा बहुत कंट्रोल नहीं किया जाता, उनको फ्रीडम दी जाती है, उन्हें इनिशिएट करने का मौका दिया जाता है, तो वो बच्चे इनिशिएटिव वाली जो स्टेज है उसको बेहतर ढंग से डील कर पाते हैं, और आगे लाइफ टाइम में भी वो कोई भी काम को शुरू करने से पहले बिल्कुल नहीं घबराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो गिल्ट वाले, अगर वो ये इनिशिएटिव वाली स्टेज में फेल हो जाते हैं, यानी कि वो उन्हें रोका टोका जाता है, उन्हें कुछ काम नहीं करने दिया जाता, कई आपने देखा होगा पेरेंट्स की, कुछ भी काम होता है तो टोक देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं तुम हटो, हम मैं करता हूँ, है ना। पेरेंट्स कई बार बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव जब होते हैं तो बच्चों को कुछ करने नहीं देते, तो वहां पे बच्चों में वो गिल्ट की भावना आती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और ये फीलिंग उनके साथ लाइफ टाइम चलती है कि वो कुछ भी इनिशिएट करने में डरते हैं, कोई भी नया काम करने से बच्चे डरते हैं। ठीक है। The major theme of the third stage of psychosocial development is that children need to begin asserting control and power over the environment. Success is the stage leads to a sense of purpose. Children who try to exert too much power experience disapproval, resulting in a sense of guilt. मतलब वही कि जो बच्चे जिनको डिसअप्रूवल ज्यादा मिलता है, नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं करना, तो वो गिल्ट में ही रहते हैं। और आपको ऐसे आसपास आप देखोगे, इनके उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, अब ये स्टेज होती है 5 से लगभग लगभग 12-13 साल का बच्चा, है ना, यानी कि प्री एडोलेसेंट एज जो है बच्चे की। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंडस्ट्री यानी परिश्रम, तो बच्चे को मेहनत करनी है। ठीक है, अगर वो मेहनत कर पाता है, काम कर पाता है, खुद से कुछ काम को कंप्लीट कर पाता है, तो उसके अंदर इंडस्ट्री वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है और मैं कैपेबल हूँ ये काम करने के लिए। लेकिन अगर वो ये चीज़ें नहीं कर पाता, आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे सपोर्ट नहीं मिलता, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता, या कई बार साधनों का अभाव होता है ना, बच्चे नहीं, उनके पास साधन नहीं है कुछ करने के लिए, तो ऐसे बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यानी कि वो ये सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, या मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, या मेरे अंदर ये काबिलियत ही नहीं है मैं इस काम को कर पाऊँ। तो ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। थ्रू सोशल इंटरेक्शन चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप ए सेंस ऑफ प्राइड इन देयर accomplishments एंड एबिलिटी। क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बच्चा इस एज में ज़्यादा करने लगता है, तो बच्चा जब दूसरों से इंटरेक्शन करता है तो दूसरे लोग भी उसको कहीं ना कहीं बताते हैं कि हाँ शाबाश तुमने ये काम पूरा किया, तुम इसको कर सकते हो ना। और स्कूल में ये बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल में बच्चे जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, तब टीचर्स उनकी तारीफ करते हैं, तो उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड आता है खुद के लिए कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, या ये मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो बच्चे में इंडस्ट्री सेंस पैदा होती है। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स, है ना, बच्चा नई नई सोशल और एकेडमिक डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, और करते हैं बच्चे इस उम्र में आते आते। आप देखिए बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो खुद से अपना काम करने लगते हैं, आपको उनका होमवर्क कराने की जरूरत नहीं है, आपको उनको मतलब अ, खुद ड्रेसअप हो जाएंगे, खुद अपने आप वो अपना लंच वगैरह लेके जाएंगे।
तो बहुत सारी चीजें वो खुद से करने लगते हैं, तो ऐसे में इंडस्ट्री वाली फीलिंग आती है। सक्सेस लीड टू सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस वाइल फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। अगर वो सक्सेसफुली ये चीज एकेडमिक डिमांड, सोशल डिमांड को पूरा कर पाते हैं, उनसे कोप अप कर पाते हैं, तो इंडस्ट्री वाली फीलिंग, नहीं कर पाते तो इंफीरियरिटी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये आपकी 4 स्टेजेस हो गई। अगली 4 स्टेजेस मैं पार्ट 2 में डाल रही हूँ, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।